सवाब हासिल करने के रास्ते बहुत से हैं। नेकी कमाने के, सवाब इकट्ठा करने के, सवाब जमा करने के, नेक और अच्छे काम करने के रास्ते बहुत हैं। सवाब हासिल करने के लिए हमें पसीना बहाने की जरूरत नहीं है, बेजा मेहनत तगोदो करने की जरूरत नहीं है। अगर हम बजाते खुद अपने आप को कंट्रोल कर लें, अपने आप को हम काबू में कर लें, हम अपनी जात का, अपने खुद का गलत इस्तेमाल ना करें, तो यह भी सवाब का काम है। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तकुफ़्फ़ु, अपने आप को बचा कर रखो इस बात से कि तुम किसी को तकलीफ दो। तकुफ़्फ़ु शर्र का अनिन नफ्सी, तकुफ़्फ़ु शर्र का अनिन नासी। अपने आप को इस बात से बचा कर रखिए कि हमारी साथ से किसी को नुकसान हो जाए, हमारी वजह से कोई परेशान हो, हमारी वजह से कोई तकलीफ में पड़े, अपने आप को इस बात से बचा कर रखिए। तकुफ़्फ़ु शर्र का अनिन नासी, इस बात से अपने आप को बचाइए कि हमारी जात से किसी को नुकसान पहुंच जाए, हमारी जानिब से कोई परेशान हो जाए, अपने आप को इस बात से बचा कर रखिए। अगर हम ऐसा बचा कर रख रहे हैं तो क्या होगा? तकुन सदक़तन मिन नफ्सिका, तो ये तुम्हारी अपनी जात पर खुद का सदका करने के लिए होगा। यानी अगर हम अपने आप को इस बात से बचा रहे हैं कि हम किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा रहे हैं, तो गोया हम अपने आप पर सदका कर रहे हैं। हमें अपने आप पर सदका करने का सवाब मिलेगा कब? जब हम अपने तरफ से किसी को तकलीफ ना पहुंचाएं। देख रहे हैं सवाब हासिल करने का रास्ता और जरिया, देख रहे हैं हम खुद अपनी जात पर सवाब हासिल करने का जरिया बन रहे हैं, वो भी सदका करने का सवाब हम खुद अपनी जात से अपने ऊपर कर रहे हैं। कब? जब हम अपने आप से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचा रहे हैं। इस बात का ख्याल रखिए कि हमारी जात से किसी को तकलीफ ना पहुंचे, तो गोया हम अपने आप पर सदका कर रहे हैं। और सदक़े को अल्लाह बढ़ाते रहता है, बढ़ाते रहता है, बढ़ाते रहता है। बिल्कुल ठीक उस तरह गाय का छोटा बच्चा, जब गाय बच्चा जनती है तो गाय का बच्चा दूध पीते पीते बड़ा होकर बैल बन जाता है। बिल्कुल ठीक इसी तरह अल्लाह हमारी नेकियों को, सदके को बढ़ाते बढ़ाते पहाड़ के बराबर कर देता है। जब हम कयामत के दिन मैदान महशर में हमारी छोटी छोटी नेकियों को देखेंगे पहाड़ के बराबर है, तो ये अल्लाह बढ़ाते रहता है। मन जा बिल हसनती फलहू अशरु अमसालिहा, जो शख्स नेकी का एक काम करता है, एक नेकी का काम करेगा, अल्लाह कह रहा मैं उसको 10 गुना ज्यादा बढ़ाकर सवाब दूंगा। कुरान के दूसरी आयतों से और हदीस नबविया से ये पता चलता है कि एक नेकी का सवाब अल्लाह ताला बढ़ाकर 10 गुना, 100 गुना और 700 गुना तक देता है। इतना ही नहीं, कुछ नेकियां ऐसी
हैं जिनका सवाब अल्लाह अनगिनत देता है। बगैर हिसाबो किताब के आप एक लिख लीजिए और जीरो बढ़ाते जाइए, हमारे पेन खत्म हो जाएंगे, अल्लाह का सवाब देने की मिकदार खत्म नहीं होगी। ये अल्लाह की इतना बड़ा इनाम है, इतना बड़ा बेनिफिट है। नेक और अच्छे काम करने के रास्ते बहुत हैं और वो हमारी एक नेकी की बुनियाद पर अनगिनत सवाब देता है। बड़ा रहीम शफीक मेहरबान है और गुनाह को मिटाने में गफूर रहीम भी है। हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलो क़ाल अल्लाह ताला, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है, हदीस कुदसी है, मन अरादा अब्दी अय्यामला सय्यतन, अगर मेरा कोई बंदा इस बात का इरादा करता है कि वो कोई गंदा काम करे, मेरा बंदा अगर कोई ये इरादा करता है, उसकी ख्वाहिश, उसकी तमन्ना, उसकी आरज़ू ये होती है, प्लानिंग बनाता है कि मैं ये गलत काम करूंगा, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है फला तक्तुबूहा, अभी गुनाह लिखना मत। देख रहे हैं, मेरे बंदे ने अभी गुनाह करने का इरादा किया है, ख्वाहिश किया है, तमन्ना किया है, अभी लिखना मत। फमैयामल, जब कर लेगा तो फक्तुबूहा, तो एक ही गुनाह लिखना। देख रहे हैं, गुनाह करने की प्लानिंग किया है, गुनाह करने की ख्वाहिश किया है, आरज़ू किया है, लेकिन किया नहीं है तो लिखा नहीं है। और अगर जब कर लेता है तो अल्लाह कहता है एक गलती लिखना, एक गुनाह लिखना। वही तरका मिन अजली, अल्लाह कहता अगर मेरे जलाल की वजह से, मेरे गुस्से की वजह से, मुझसे डर कर अगर वो गुनाह छोड़ देता है ना, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है फक्तुबूहा हसनतन, मेरे डर से, मेरे खौफ से गुनाह करने की प्लानिंग को छोड़ दिया है ना, इसके लिए एक नेकी लिख देना। देख रहे हैं, हमने प्लानिंग किया है गुनाह की, हमने जुर्म करने की प्लानिंग किया है, गलती और गुनाह के काम करने का प्रोग्राम बनाया है, लेकिन अल्लाह के खौफ और अल्लाह के डर से हम वो प्लानिंग को छोड़ दे रहे हैं। गुनाह नहीं कर रहे हैं कि अल्लाह देख रहा है, मुझे सजा देगा, अल्लाह के डर से उस गुनाह को छोड़ दे रहे हैं, तो गुनाह छोड़ने पर भी एक नेकी मिल रही है। देख रहे हैं, ये भी सवाब कमाने का जरिया है, ये भी सवाब कमाने का रास्ता है कि अगर हमने प्लानिंग बनाए है किसी के बारे में, किसी को तकलीफ देने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए, और कोई गुनाह का हमने सोचे हैं कि मैं फला फला ऐसा ऐसा काम करूंगा, वो गुनाह का काम है, गलती का काम है, जुर्म है, अगर हम अल्लाह के खौफ उसको छोड़ दे रहे हैं तो छोड़ने पर भी अल्लाह सवाब दे रहा है। देख रहे हैं, ये गफूर रहीम है, ये अरहमुर राहिमीन है। इसीलिए सही सोचिए, ख्यालात अच्छे रखिए, गलत प्लानिंग अगर बना लिए हो, गलत सोचे हो करने के लिए, तो अल्लाह के डर से छोड़िए, छोड़ने पर भी सवाब देगा। और फरमाया अल्लाह ने, हदीस कुदसी है, मन अरादा अब्दी अय्यामला हसनतन, हदीस कुदसी अल्लाह फरमा रहा है कि अगर मेरे किसी बंदे ने किसी नेक काम करने का इरादा किया है, लम यामलहा, और किसी वजह से नहीं कर पाया। देख रहे हैं, इरादा किया है, सोचा था कि मैं ये नेकी अच्छे अच्छे काम करूंगा, ये अच्छा काम करूंगा, ये वाला काम करूंगा, या आदमी ने प्लानिंग बनाया था, सोचा था कि मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ये अच्छा काम करूंगा, लेकिन वो काम नहीं हो पाया, अच्छा काम भी नहीं किया, तो अल्लाह फरिश्तों से कहता है फक्तुबूहा हसनतन, इसके लिए एक नेकी लिख दो।
सिर्फ सोचा है, प्रोग्राम बनाया है, अपने दिल में ख्याल पैदा किया है कि मैं ये अच्छा काम करूंगा। सिर्फ सोचने की बुनियाद पर अल्लाह एक नेकी दे रहा है। इसलिए अच्छा सोचिए, सोच अच्छी बनाइए, गलत मत सोचिए। चाहे वो अपने बारे में हो, दूसरों के बारे में हो, पड़ोसियों के बारे में हो, रिश्तेदारों के बारे में हो, सोच अच्छी रखिए। अगर आप सोच अच्छी रख रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, तो अच्छे सोचने पर भी अल्लाह नेकी दे रहा है। देख रहे हैं, सिर्फ सोचने पर किए नहीं है हमने, सिर्फ सोचे उस पर नेकी मिल रही है। फमैयामलहा, अगर जो काम सोचा था अच्छा करने के लिए अगर कर लिया तो फक्तुबूहा बेअशरे अमसालिहा इला सब'i मिअतिन, तो अल्लाह फरमाता है फरिश्तों से कि अच्छा काम सोचा था कर लिया ना, तो इसके लिए सवाब लिखना 10 गुना से लेकर 700 गुना बढ़ाकर लिखना। इतना बेनिफिट है, इतना फायदा है सिर्फ अच्छा सोचने में। लेकिन हमारे ख्यालात तो सिवाय हम उस मक्खी की तरह हैं जी, जो मक्खी पूरी बेहतरीन और अच्छी खुशबूदार मिठाइयों को छोड़कर पैखाने पर बैठती है। हमारी सोच बिल्कुल मक्खी की तरह है। कभी हमने दूसरों के बारे में अच्छा नहीं सोचा, कभी अच्छे ख्यालात पैदा नहीं होते हमारे अंदर, हम कभी अच्छी प्लानिंग नहीं बनाते, हमेशा गलत सोच, गलत ख्यालात, गलत नजरियात किसी के बारे में, ये हमारे गुनाहों को इकट्ठा करने का जरिया है। किसी के बारे में अच्छा सोचिए, आपकी सोच गलत हो सकती है, आप गलत सोच रहे हो किसी के बारे में, गलत प्लानिंग बना रहे हो किसी के बारे में, अच्छा सोचिए, अच्छे ख्याल रखिए। अच्छा सोचने में भी सवाब मिल रहा है। मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, दीनी भाइयों, ये रास्ते हैं सवाब हासिल करने के। लेकिन ये जो रास्ते हैं सवाब हासिल करने के, कि आप सिर्फ अच्छा सोचिए, अच्छा काम करने के लिए सोचिए, सवाब मिलेगा। गलत सोचे हो, गलत काम की प्लानिंग बनाए हो, अल्लाह के डर से छोड़िए, छोड़ने में भी सवाब मिलेगा। लेकिन ये सारी सवाब की कैटेगरी उन लोगों के लिए है जो हकीकत में मुसलमान हैं। जो नमाज नहीं पढ़ता उसके लिए इन अमलों की कोई गारंटी नहीं है। क्यों? कि बगैर नमाज के आप कितना ही अच्छा अमल करिए, कितने ही अच्छी सोच रखिए, कितने ही अच्छे ख्यालात रखिए, कितने ही अच्छे काम करिए, नमाज नहीं है तो आपके अच्छे कामों की कबूलियत की गारंटी नहीं है। आपको अपने हर अच्छे काम के कबूलियत के लिए पहले नमाज पढ़ना पड़ेगा। सिर्फ नाम के मुसलमान और जात के मुसलमान के लोग अगर अच्छा काम कर रहे हैं, सवाब मिलना बहुत मुश्किल है। आपको अगर अपने अच्छे काम और नेक काम का सवाब हासिल करना चाहते हैं, आपको मुसलमान बनना पड़ेगा, और मुसलमान बनने के लिए नमाज पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद ही सवाब मिलेगा अच्छे काम का, नेक काम का। नेक और अच्छे काम करने के रास्ते बहुत हैं। कोई आसमान से तारे तोड़कर नहीं लाना है हमें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अगर रास्ते में कांच पड़ी हो, रास्ते में कांटा पड़ा हो, रास्ते में पत्थर हो जो आने जाने वालों को तकलीफ देता हो, अगर उसको हटा दे रहे हो, अलग कर रहे हो, यह भी सवाब का काम है। देख रहे हैं, हमें सवाब हासिल करने के लिए कोई आसमान से तारे तोड़कर नहीं लाना है। रास्ते में तकलीफ दे चीज को हटा देना, ये सवाब हासिल करने का जरिया है। और सिर्फ सवाब हासिल करने का जरिया ही नहीं, बल्कि जन्नत में जाने का भी जरिया और सबब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मैंने जन्नत में एक ऐसे आदमी को देखा जिसने
दुनिया में एक रास्ते में मुसलमान आते जाते थे तो वहां एक कांटादार दरख्त था, उसको काट कर अलग कर दिया कि मुसलमानों को तकलीफ होगी। अल्लाह को उसकी अदा पसंद आई, जन्नत का सर्टिफिकेट दिया। देख रहे हैं? और हमें तो ये बताओ जी, किसके रास्ते में गड्ढे खोदना है? हमें ये बताओ, किसके रास्ते में कांटे बिछाना है? हमें ये बताओ, किसके काम में रोड पे अटकाना है? हमें ये बताओ, किसका काम बिगाड़ना है? हमें तो ये आता है जी, हमने तो ये सीखे हैं। हमने ये कहां सीखे हैं कि रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा दे। हमें ये बताओ, तकलीफ किसको पहुंचाना है, किसके रास्ते में गड्ढा खोदना है, ये हमें बताओ। देख रहे हैं हम, ये सवाब हासिल करने का जरिया है। इतना ही नहीं, नबी करीम सल्लल्लाहु यहां तक फरमाते हैं ये जानवर है, जानवरों के साथ अच्छा सलूक करना, उनके खाने पीने का, पानी का इंतजाम करना, ये भी सवाब का काम है। देख रहा है, आपने जानवर पाला है, आपके पास जानवर है, आपके फायदे के लिए हो, उसको दाना दे रहे हो, घास फूस दे रहे हो, पानी पिला रहे हो, ये भी सवाब का काम है। देख रहा है, हमसे हो जाएगा ऐसा? हमें तो ये बताओ जी, किसका जानवर गायब करना है? देख रहे हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो यहां तक फरमाते हैं जी, ला तहकिरन्ना मिनल मारूफ शैअन, नेकी के छोटे से भी काम को हकीर मत समझो। नेकी के छोटे से छोटे, बारीक से बारीक काम को भी हकीर मत समझो। वइन तलका खाका बेवजहिन तलीकिन, अगर आप अपने किसी मुसलमान भाई से मुस्कुराकर मिल रहे हो ना, यह भी सवाब का काम है। देख रहे हैं, हमें तो मुंह फेरने दो जी, हमें नजरें मिलाना नहीं आता, हम तो नजरें चुराते हैं जी। देख रहे हो, क्या अगर आप किसी मुसलमान भाई से अपने होंठ को फैलाना भरे जरा सा, देख रहे हो, मुसलमान भाई से मिल रहे हो ना, मुलाकात हो रही है ना, सिर्फ होंठ पर फैलाना है जी, होंठ फैला रहे हो, मुस्कुरा कर मिल रहे हो ना, अल्लाह उसमें भी सवाब दे रहा है। और हमारी कैफियत क्या है जी, बता दूं हदीस से हमारी कैफियत क्या है? मुस्कुराने की बात बहुत दूर, यल्तक़ियाने फयोरिदु हाज़ा वयोरिदु हाज़ा, हमारी कैफियत तो ये है, अगर दो मुसलमान आपस में मिलते हैं ना, किसी मोड़ में, किसी पार्टी में, किसी प्रोग्राम में ना, तो दोनों एक दूसरे को देखकर अपना मुंह करते हैं। हमारी कैफियत ये है। और हदीस कह रही है, अगर मिलते वक्त मुस्कुरा दे रहे हो ना, तो मुस्कुराने में सवाब मिल रहा है। दिख रहा है? और बता दूं, हदीस तो यहां तक कहती है कि अगर आप अपने वालिदैन से मुस्कुरा कर मिल रहे हो ना, मुस्कुरा कर गुफ्तगू कर रहे हो, मुस्कुरा कर बातचीत कर रहे हो, मुस्कुरा कर मिल रहे हो अपने वालिदैन को देखकर हंस रहे हो ना, तो हज का सवाब मिलता है। ये रास्ते हैं सवाब हासिल करने के, ये रास्ते हैं सवाब कमाने के, हमने खो बैठा है। लेकिन ये सारे सवाब की कैफियत उन लोगों को मिलेगी जो मुसलमान हैं, और जो नमाज नहीं पढ़ता उनको कोई गारंटी नहीं कि सवाब मिलेगा। पहले मुसलमान बनिए, तब इन सारों सवाबों की कैफियत हासिल करने की फजीलत हमें हासिल होगी। बारीक से बारीक काम, छोटे से छोटा भी काम हम करते हैं ना, अल्लाह को मालूम है कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। वमा तफ़अलू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, अल्लाह कह रहा है तुम जो भी अच्छा काम करते हो मुझे मालूम है तुम कौन सा अच्छा काम कर रहे हो। देख रहा है, और फरमाया उसमें काम पर अल्लाह नहीं, फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा, अगर जर्रे के बराबर भी
कोई नेकी और अच्छाई का काम कर रहे हो ना, तो कयामत के दिन मैदान महशर में अल्लाह हमें और आपको हमारे जर्रे के बराबर भी नेकी के काम को दिखाएगा कि देखो तुमने ये जर्रे के बराबर नेकी का काम करके आए हो। जर्रा किसे कहते हैं जी? जिनके मकान कवेलू के हैं, छप्पर के हैं, खपरे वाला मकान है, खपरे वाले मकान में जो सुराख होता है, उस सुराख से सूरज की रोशनी आती है, उस सूरज की रोशनी में बारीक 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 उड़ते हुए दिखते हैं, उसको जर्रा कहते हैं, जिसको हम छू भी नहीं सकते और पकड़ भी नहीं सकते, उसको जर्रा कहते हैं। इतना बारीक जर्रे के बराबर भी अगर हमने दुनिया में कोई नेक और अच्छा काम किया है ना, अल्लाह कह रहा है उसको दिखाऊंगा आपको। फमन यामल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काला ज़र्रतिन शर्रन यरा। और ऐसे ही उस जर्रे के बराबर भी गलत काम किए हो, जुर्म किए हो, गुनाह किए हो, तो वो भी दिखाऊंगा कि देखो ये इतना छोटा गुनाह करके आए हो। इसीलिए अगर हमने प्लानिंग बनाए हैं, हमने ख्वाहिश किए हैं, आरज़ू और तमन्ना किए हैं कि मैं ये गलत काम करूंगा, ये मेरा प्रोग्राम है, ये सोचे हो ऐसा करने की गलत काम को, उसको छोड़िए। आज से छोड़ने में भी सवाब मिल रहा है, छोड़ने में सवाब मिल रहा है। और अगर अच्छा काम सोच रहे हो, अच्छे काम की प्लानिंग बना रहे हो, नहीं भी कर पा रहे हो, तब भी अल्लाह सवाब दे रहा है। इसलिए अच्छा सोचिए, सही सोचिए, ख्यालात सही रखिए। हमारे असलाफ सवाब जमा करने, सवाब हासिल करने, सवाब इकट्ठा करने की चाहत क्या होती थी, कैसी कोशिश करते थे कि मैं ज्यादा से ज्यादा सवाब इकट्ठा कर लूं, ज्यादा से ज्यादा नेकियां जमा कर लूं। और हम लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए, लोगों को चिढ़ाने और सुनाने के लिए गलत काम करते हैं। अबे किसका बिगड़ेगा, किसका बिगड़ेगा? किसी को दिखाने की गलत काम कर रहे हो ना, किसी को सुनाने के लिए गलत काम कर रहे हो ना, कि देखो हम ये बजा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये नाच रहे हैं, ये दिखा रहे हैं, ये बजा रहे हैं, ये गलत काम कर रहे हैं, किसी को सुना रहे हो, चिढ़ा रहे हो, किसका बिगड़ेगा? किसका बिगड़ेगा जी? जिसको दिखा रहा है सुना उसका बिगड़ेगा? अबे तुम्हारा बिगड़ेगा। और सहाबा किराम की कैफियत देखिए, सवाब जमा करने के लिए, सवाब इकट्ठा करने के लिए तड़प क्या होती थी। अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु, दोनों को दुनिया में जन्नत की बशारत है, जन्नत का सर्टिफिकेट है दुनिया में ही। अगर कुछ भी अच्छे काम नहीं करेंगे, करते उस वक्त अपने दौर में वो, तो अल्लाह उनको वैसे ही जन्नत देने का वादा कर चुका है। अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उसके बावजूद भी नेकियां जमा करने की तड़प देखिए। मदीने के अंदर एक इंतहाई बूढ़ी औरत रहती थी, आंख से अंधी भी थी। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात की तारीकी में किसी को दिखे बगैर उस बूढ़ी औरत के घर जाते थे, उसके बर्तन मांजते थे, उसके घर झाड़ू लगाते थे। अरे क्या जरूरत थी यार, क्या जरूरत थी? जन्नत का सर्टिफिकेट वैसे बन चुका है। और उमर जैसा दादा आदमी जिसको देखकर शैतान भी भागता था, उमर आ रहा है, ऐसा आदमी एक बूढ़ी औरत के घर जाकर उसके बर्तन मांज रहे हैं, उसके घर की झाड़ू लगाते थे। एक दिन अबू बकर ने देख लिया, ये रात में जाता कहाँ है बेटा, कहाँ जा रहा है रात में? उमर के पीछे लगे, कहाँ जाता है रात में? अबू बकर ने देखा, उमर एक बूढ़ी औरत छुप के देखा दरवाजे से कि बूढ़ी औरत के घर में घुसे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं। अबू बकर देखकर वापस आ गए। जो टाइम और वक्त उमर फारूक का था उस औरत के घर में जाने का, बिफोर से पहले अबू बकर उस बूढ़े औरत के घर पहुंचे, उसका समय, उसके बर्तन मांजे, झाड़ू लगाए, वापस आ गए। उमर अपने टाइम पर पहुंचे।
देखा, अरे पहले से बर्तन मंजे, पहले से झाड़ू लग गई, लगता है कोई और भी कर रहा है इसका काम। दूसरे दिन उमर फारूक छुप कर देखते हैं कंबल ओढ़कर कि इस औरत के घर में कौन और आता है सफाई करने। देख रहे हैं, उमर फारूक ने देखा उस अबू बकर आ रहे हैं, झाड़ू दे रहे हैं, बर्तन मांज रहे हैं, देके जा रहे हैं। देख रहे हैं, ये वो सहाबा कराम, जब तक कयामत बाकी रहेगी ना, मेंबर व मेहराब से इन सहाबा कराम का नाम लिया जाता रहेगा। ये वो सहाबा कराम हैं जिनको दुनिया में जन्नत की बशारत है, उसके बावजूद भी दूसरों का काम कर रहे हैं सवाब हासिल करने के लिए। और हमें तो दूसरे का काम बिगाड़ने को बताओ जी, है दूसरे के काम में रोड अटकाना हमें बताओ, किसके रास्ते में गड्ढा खोद रहा है हमसे पूछो कैसे गड्ढा खोदते हैं, दूसरों का काम कैसे बिगाड़ना है हमसे मशवरा लो जी, हम बताते हैं कैसे बिगाड़ना है काम। ये देख रहे हो, सवाब हासिल करने के लिए क्या जरूरत थी दोनों को दुनिया में जन्नत की बशारत है, उसके बावजूद भी सवाब हासिल करने के लिए ना रिश्तेदारी है ना जान पहचान है, वो भी नाबीना और अंधी औरत है, उसके घर में जाकर बर्तन मांज रहे हैं, झाड़ू दे रहे हैं सवाब हासिल करने के लिए, और हम दूसरों को चढ़ाने के लिए नाच रहे हैं, दूसरों को सुनाने के लिए कव्वाली और गाने बजा रहे हैं। किसका बिगड़ेगा, किसका बिगड़ेगा जी, कभी सोचे हो? सवाब हासिल करने के लिए बहुत से रास्ते हैं, सवाब कमाने के बहुत से रास्ते हैं। सवाब, अरे अब्बा अम्मा को मुस्कुरा कर देख लो यार, हैं? अब्बा अम्मा को मुस्कुरा कर देख रहे हो, हज का सवाब मिल रहा है। मुसलमान से मुलाकात हो रही है, अपने होठ पर फैला दो, मुस्कुरा दो, सवाब मिल रहा है। रास्ते में कांटे रखे, अलग कर दो, सवाब मिल रहा है। जानवरों के साथ सिला रहमी करो, सवाब मिल रहा है। और इतना ही नहीं, जानवरों के साथ अच्छा बर्ताव करने से सवाब ही नहीं बल्कि जन्नत भी मिलती है। वो फाहिशा औरत, मशहूर वाकया है, 12 सुना है हमने कि वह फाहिशा औरत अपना बदन बेचकर पैसा कमाने वाली औरत सफर कर रही थी। सफर करते करते देखी धूप की शिद्दत है, गर्मी की शिद्दत है, एक प्यासा कुत्ता ज़बान लटकाए हुए कुएं के इर्द गिर्द घूम रहा है, कुएं के आसपास घूम रहा है। वो फाहिशा औरत अपना बदन बेचकर पैसे कमाने वाली औरत ने अपने पैर का मोजा निकाला, रस्सी में बांधकर कुएं में डालकर गीला करके कुत्ते को पानी पिलाई। अल्लाह ने अदा पसंद आई, जन्नत में दाखिल करा है। कहां बैठे जी हम, सोच ही रहे दूसरे के बारे में गलत, दूसरे के काम को बिगाड़ने में ही लगे हुए हैं। अच्छा सोचिए, अच्छा सोचने में भी सवाब मिल रहा है। अच्छे ख्यालात, अच्छे नजरियात, अगर आप अच्छा काम नहीं कर रहे हो, नहीं कर सक रहे हो, अच्छे काम की प्लानिंग बना रहे हो ना, उसमें भी अल्लाह सवाब दे रहा है। और गलत काम की प्लानिंग बनाए हो, उसको छोड़ रहे हो, अल्लाह उसमें भी सवाब दे रहा है। सवाब हासिल करने का सबसे आसान तरीका एक बताकर अपनी बात खत्म करता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन करा हरफम मिनल कुरानी फलहू अशरो अमसालिहा, जो शख्स कुरान का एक हरफ पढ़ेगा उसको 10 नेकियां मिलेंगी। ला कूलो अलिफ लाम मीम हरफुन, नबी करीम फरमा रहे हैं, मैं ये नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हर्फ है, बल्कि मैं ये कहता हूं अलिफ लाम मीम का अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। अगर हम अलिफ लाम मीम पढ़ रहे हैं 30 नेकी मिल रही है। और मैं तो नहीं समझता कि कोई आदमी या कोई नौजवान दिन भर में 30 गुनाह करता हो, ऐसा तो नहीं है। मैंने शुरू में हदीस में कहा था कि अगर एक गुनाह करेगा, एक गलती करेगा तो एक ही गुनाह लिखा जाएगा। देख रहे हैं,
और अगर हम अलिफ लाम मीम, कोई ऐसा नौजवान तो नहीं है जो दिन भर में 30 गुनाह करता हो, सिर्फ अलिफ लाम मीम पढ़ रहे हैं 30 नेकियां मिल रही, लेकिन ये कब मिलेंगी? पहले नमाज पढ़ना पड़ेगा, पहले नमाज, पहले मुसलमान तो बनना पड़ेगा। ये सारे सवाब की कैटेगरी मुसलमानों के लिए है। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, बुजुर्गों, दीनी भाइयों, अगर सवाब हासिल करना है, सवाब जमा करना है, तो हमें चाहिए कि सबसे पहले मुसलमान बने, नमाज पढ़ें। जो भी नौजवान, जो भी अधेड़ उम्र, बूढ़ा, औरत, ख्वातीन बगैर नमाज पढ़े अच्छा काम करेंगी, उनके अच्छा काम करने की सवाब की कोई गारंटी नहीं है। नमाज पढ़कर अगर पत्थर भी हटाओगे रास्ते से ना, सवाब मिलेगा। नमाज पढ़कर मुसलमान बनकर अब्बा अम्मा को देखकर मुस्कुराओगे भी ना, तो सवाब मिलेगा। और बगैर मुसलमान बने करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान और हदीस की रोशनी में जो बातें मैंने आपके सामने पेश किया है, उन बातों पर हमें सुनने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन।